आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलन मस्क और जेफ बेजोस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन सभी ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर अपार संपत्ति अर्जित की है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारत के उद्योग जगत के दिग्गज हैं, जबकि एलन मस्क और जेफ बेजोस अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी माने जाते हैं। इनकी संपत्ति अरबों डॉलर में है और ये वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में झांकें, तो एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी संपत्ति इन सभी से कहीं अधिक थी। उस ऐतिहासिक शख्सियत की दौलत आज के सबसे अमीर लोगों की तुलना में भी कहीं ज्यादा आंकी जाती है। यह तुलना हमें बताती है कि समय के साथ संपत्ति और आर्थिक शक्ति का स्वरूप बदलता रहा है। यह कहानी अफ्रीका के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी अपार संपत्ति आज के अरबपतियों की दौलत को भी पीछे छोड़ देती थी। उसकी धन दौलत इतनी अधिक थी कि मिस्र जैसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब वह मिस्र पहुंचा तो सोने चांदी की बौछार से बाजारों में हलचल मच गई। स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी उदारता ने पूरे क्षेत्र में समृद्धि फैलाई। उसकी यात्रा और दानशीलता आज भी इतिहास में मिसाल के तौर पर याद की जाती है। यह व्यक्ति न केवल अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व में आज उसे अपने समय का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। 14वीं शताब्दी में माली साम्राज्य अफ्रीका के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। इसका क्षेत्रफल पश्चिमी अफ्रीका के विशाल हिस्से में फैला हुआ था, जिसमें आज के माली, सेनेगल, गिनी और नाइजर के भाग शामिल थे। माली साम्राज्य की आर्थिक शक्ति मुख्य रूप से सोने और नमक के उत्पादन और व्यापार पर आधारित थी। उस समय माली विश्व के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में गिना जाता था और उसकी नमक की खानें भी अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इन संसाधनों के कारण माली साम्राज्य ने व्यापार मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके शासकों ने न केवल क्षेत्रीय विस्तार किया, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। माली साम्राज्य की समृद्धि और प्रभाव ने उसे मध्यकालीन अफ्रीका का केंद्र बना दिया। मंसा मूसा, माली के महान सम्राट, इतिहास में धन और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। उनका साम्राज्य पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ था और सोने की प्रचुरता के कारण विश्व के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। मंसा मूसा की संपत्ति इतनी विशाल थी कि उनके नाम का उल्लेख आज भी विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में किया जाता है। उनके शासनकाल में माली साम्राज्य ने व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति देखी। उनकी यात्रा और उदारता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मंसा मूसा का प्रभाव न केवल अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व में महसूस किया गया। मंसा मूसा का 1324 में मक्का की यात्रा इतिहास में एक अद्वितीय घटना मानी जाती है। उनके साथ एक भव्य काफिला था, जिसमें हजारों सेवक, सैनिक और दरबारी शामिल थे। यात्रा के दौरान मंसा मूसा ने रास्ते में कई जगहों पर सोने की भारी मात्रा बांटी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में हलचल आ गई। उनके उदार व्यवहार के कारण काहिरा और अन्य शहरों में सोने की कीमतें गिर गईं। इस यात्रा ने माली साम्राज्य की समृद्धि और मंसा मूसा की उदारता को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। मंसा मूसा की यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक थी, बल्कि अफ्रीका की संपन्नता और सांस्कृतिक प्रभाव का भी परिचायक बनी। मंसा मूसा की उदारता ने काहिरा की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। जब उन्होंने अपने हज यात्रा के दौरान भारी मात्रा में सोना वितरित किया, तो शहर में सोने की उपलब्धता अचानक बढ़ गई। इस अप्रत्याशित सोने की बाढ़ के कारण स्थानीय मुद्रा का मूल्य घट गया और महंगाई बढ़ गई। वस्तुओं और सेवाओं के दाम तेजी से ऊपर चले गए, जिससे आम नागरिकों की खरीद क्षमता प्रभावित हुई। कई वर्षों तक काहिरा की अर्थव्यवस्था इस असंतुलन से जूझती रही। मंसा मूसा की दानशीलता ने अफ्रीका के बाहर भी उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाया, लेकिन साथ ही आर्थिक अस्थिरता का कारण भी बनी। यह घटना इतिहास में धन के वितरण और आर्थिक प्रभाव का एक उल्लेखनीय उदाहरण मानी जाती है। मंसा मूसा, जो माली साम्राज्य के सम्राट थे, ने मिस्र के सुल्तान के साथ अपनी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण मुलाकातें की। उनकी प्रसिद्धता और धन की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। जब मंसा मूसा ने मिस्र में बड़ी मात्रा में सोना वितरित किया, तो स्थानीय व्यापारियों और साहूकारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सोने की अचानक बाढ़ से मिस्र की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ गई, जिससे सोने की कीमतें गिर गईं।
कई व्यापारियों को लाभ हुआ, लेकिन साहूकारों और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने मिस्र के आर्थिक परिदृश्य को वर्षों तक प्रभावित किया। मनसा मूसा की उदारता और उसके परिणाम आज भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। मनसा मूसा, जो माली साम्राज्य के सम्राट थे, ने अपने प्रसिद्ध हज यात्रा के दौरान काहिरा में भारी मात्रा में सोना वितरित किया। उनकी उदारता ने स्थानीय बाजारों में सोने की उपलब्धता को अचानक बढ़ा दिया, जिससे उसकी कीमत में भारी गिरावट आई। यह आर्थिक असंतुलन इतना गंभीर था कि काहिरा की अर्थव्यवस्था को स्थिर होने में लगभग 12 साल लग गए। व्यापारियों और आम लोगों की संपत्ति का मूल्य घट गया और मुद्रास्फीति बढ़ गई। मनसा मूसा के इस कदम ने न केवल तत्काल प्रभाव डाला, बल्कि लंबे समय तक क्षेत्रीय आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित किया। यह घटना इतिहास में एक उदाहरण बन गई कि किस प्रकार एक व्यक्ति की क्रिया से पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है। मनसा मूसा की अपार संपत्ति का प्रभाव केवल उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों तक भी पहुंचा। जब वे हज यात्रा के दौरान मक्का पहुंचे, तो वहां सोने की इतनी अधिक मात्रा वितरित की गई कि स्थानीय बाजारों में वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ गईं। इस आर्थिक हलचल ने मक्का के व्यापारियों और निवासियों को गहराई से प्रभावित किया। मनसा मूसा की उदारता और धन की चर्चा जल्द ही यूरोप तक पहुंच गई, जहां उनके साम्राज्य को अत्यंत समृद्ध माना जाने लगा। यूरोपीय मानचित्रों पर भी माली साम्राज्य और मनसा मूसा की छवि उभरने लगी। इस प्रकार उनकी संपत्ति ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तर पर भी वैश्विक प्रभाव डाला। मनसा मूसा का योगदान माली साम्राज्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके शासनकाल में माली साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसकी सीमाएं अफ्रीका के बड़े हिस्से तक फैल गईं। मनसा मूसा ने तिम्बकटू को व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दिया, जहां दूर दूर से व्यापारी और विद्वान आते थे। उन्होंने मस्जिदों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई, जिससे तिम्बकटू ज्ञान और संस्कृति का प्रतीक बन गया। उनकी उदारता और दूरदर्शिता ने माली को आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया। आज भी मनसा मूसा को अफ्रीकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली और समृद्ध शासकों में गिना जाता है। उनका विरासत माली और संपूर्ण अफ्रीका में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मनसा मूसा ने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करवाया, जिनमें टिम्बकटू स्थित जिंगुएरेबर मस्जिद प्रमुख है। यह मस्जिद आज भी सुरक्षित अवस्था में मौजूद है और उसकी वास्तुकला उस समय की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। मनसा मूसा की दूरदर्शिता और धार्मिक आस्था ने इस क्षेत्र को शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का केंद्र बना दिया। जिंगुएरेबर मस्जिद न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहचान भी है। इसके निर्माण ने टिम्बकटू को विश्व भर में प्रसिद्ध किया और आज भी यह स्थल पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। मनसा मूसा को इतिहास में सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है। उनके धन का अनुमान आज के अरबों डॉलर तक लगाया जाता है, हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मनसा मूसा के शासनकाल में माली साम्राज्य ने व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। उन्होंने तिम्बकटू जैसे शहरों को ज्ञान और इस्लामी शिक्षा का केंद्र बनाया। उनकी प्रसिद्ध हज यात्रा ने अफ्रीका को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया और दुनिया भर में सोने की कीमतों को प्रभावित किया। मनसा मूसा की विरासत आज भी अफ्रीकी इतिहास और विश्व सभ्यता में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनके शासन ने अफ्रीकी संस्कृति और आर्थिक शक्ति को नई पहचान दिलाई। इतिहास को जानना हमारी पहचान को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और हमारे समाज ने किन चुनौतियों का सामना किया है। मनसा मूसा की विरासत न केवल अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। उनकी समृद्धि, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता ने सभ्यता को एक नई दिशा दी। जब हम ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में जानते हैं, तो हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों और संभावनाओं का एहसास होता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हमारी पहचान केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि हमारे अतीत से भी जुड़ी है। मनसा मूसा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि विरासत और मूल्य हमेशा अमूल्य होते हैं।